हॉर्मज़ जो कि बोन ऑफ कंटेंशन इनिशियली था भी नहीं और फिर बाद में बोन ऑफ कंटेंशन में इसलिए कन्वर्ट हो गया क्योंकि ईरान ने जो गुस्सा है, जो शिद्दत है, वो उसे बंद करके दिखाई और दुनिया को पता चला कि इसके बंद होने से भी असर होता है. 47 years of being sanctioned and और जब 20% जो ग्लोबली ट्रांसपोर्टेड ऑयल है या जो गुड्स हैं या जो कमोडिटीज इस पाथवे से गुजरती हैं, जब वो बंद हुई हैं तो जाहिर है कि उसके इर्द गिर्द के ममालिक को दुनिया से मुतासर हुई. बट उसकी जो शर्त थी खोलने की वो बड़ी वाज़ेह और दो टोक थी. मैं समझती हूँ इसमें ईरान की जीत ही हुई है. और वो क्या थी? वो ये थी कि लेबनान पर जो इस वक्त इजराइल की तरफ से मुसल्लत हुई है जंग और इजराइल जो है वहाँ पर तबाही मचाए हुए है. इफ़ यू रिमेंबर कि जब पहले दिन इजराइल ने लेबनान पर जब मिसाइल दागे हैं तो 10 मिनट में 100 मुख्तलिफ मकामात पर तबाही मचाई गई. और अब तक जो है वो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1500 अफराद जो हैं वो इसमें शहीद हो चुके हैं. तो आप अंदाजा करें कि इसी वजह से आपने हॉर्मज़ को बंद रखने की जो धमकी थी या जो प्रैक्टिकलिटी के थ्रू किया गया वो ईरान की तरफ से किया गया क्योंकि उसको लिंकअप किया गया था लेबनान के सीज फायर के साथ. अब ये भी क्रेडिट कोई माने या ना माने मगर ये पाकिस्तान बल्कि मानने वाली ही बात है क्योंकि ईरान तो इसको बहुत ही, आपने देखा होगा अभी कुछ देर पहले जो ईरानी स्पीकर हैं पार्लियामेंट के उनका बयान सुना होगा कि ये भी सहरा पाकिस्तान के सर जाता है कि पाकिस्तान ने लेबनान में सीज फायर कराने में अहम किरदार अदा किया और अमेरिका ने फिर खींचा है इजराइल को और कहा है कि मेज पर बैठें. और फिर खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सीज फायर की इम्प्लीमेंटेशन की ट्वीट की जिसे हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने भी शेयर किया. तो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर पाकिस्तान. बट ये इनिशियली आबना हॉर्मज़ जो खुली है ये बंद क्यों हुई थी ये बताना जरूरी है क्योंकि एक मुस्लिम मुल्क ने दूसरे मुस्लिम अपने साथ जो ज्यादतियां हो रही थी उस पर तो आवाज उठाई लेकिन दूसरे मुस्लिम मुल्क पे होने वाली जो बमबारी थी उसके खिलाफ भी आवाज उठाई और कहा कि आबना हॉर्मज़ तब खुलेगी जब लेबनान पे ये जो मिसाइल्स हैं ये मारना इजराइल बंद करेगा. और फिर तीसरे मुस्लिम मुल्क यानी पाकिस्तान ने ये मेक श्योर किया कि ना सिर्फ ईरान में जंग बंदी हो बल्कि लेबनान में भी जंग बंदी हो. तो ये तो इसका पस मंजर है. अब आपने जो सवाल किया कि आबना हॉर्मज़ जो है वो खुली है, देखिए कमर्शियल शिपिंग के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आबना हॉर्मज़ के बंद होने से जो जैसे मैंने बताया है कि जो करीब ममालिक है फ्रॉम गल्फ ऑफ ओमान टू गल्फ ऑफ पर्शिया जो एक ट्रांजिट होती है उसमें अगर शिप्स फंस गई हैं और शिप्स की तादाद भी बहुत ज्यादा है, किसी शिप ने जो है वो कहाँ पर जाना है, किसी ने किस मुल्क तक पहुंचना है, तो इससे प्रॉब्लम होती है. गो के ईरान ने सेलेक्टिवली कुछ ममालिक को फैसिलिटेट किया कि जो दोस्त ममालिक थे जिसमें तुर्की था, चाइना था, पाकिस्तान था, उनकी शिप्स को नहीं रोका गया. किसी हद तक उनको लेवरेज था मगर उसके बावजूद एक बहुत बड़ी तादाद शिपमेंट की रुकी पड़ी थी. अब इसके खुलने से ये दो चीजें वाज़ेह हो गई. एक कि आबना हॉर्मज़ ईरान के कब्जे में है जो कि अमेरिका दावा कर रहा था कि हमने कब्जा कर लिया, वो जब चाहे बंद कर सकते हैं जब चाहे खोल सकते हैं. दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आबना हॉर्मज़ को बंद करने से जो चीज ईरान मनवाना चाहता था वो पाकिस्तान के थ्रू मनवा ली गई है.